बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 18 जुलाई 2025 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में एक मुबारक सियारा, एक शहजादा फितरत का सियारा, एक दिमागी सलाहियत से भरपूर सियारा, एक एजुकेशन से भरा सियारा रिवर्स रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। उसकी चाल उलट गई है और 18 जुलाई से अगले 23 दिन दिमाग की आंख मिचौली खेली जा सकती है और इसके बुर्ज कोस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल्लू और बुर्ज हूत पर क्या असरात होंगे आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने मेरे दोस्त बहन भाई नए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे जो से चैनल को बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए 18 जुलाई 2025 से याद रखिएगा तारस सितारा रिवर्स रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। तो सूरज और कमर सितारे के अलावा बाकी तमाम सियारे 5 के 5 सियारे उल्टे भी चलते हैं। ठीक है, उल्टे मतलब चलने हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसका मतलब है जब उल्टे चलेंगे ना तो वो सितारा कमजोर माना जाता है, उस सितारे की मंसूबात जो उनसी है ना वो कमजोर हो जाती है। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में नजूम तारस सितारा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हजरात की भी वीडियोस देखते हैं या मेरी वीडियोस भी आप बाई चांस देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए तारस सितारा क्या है। तारस सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बेशक ये छोटा सितारा माना जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से है, आपकी बुद्धि से, आपकी ब्रेन से, आपकी कारोबारी सरगर्मियों से है। आपका बोलना, आपका बात करना, आपकी समझदारी, आपकी दिमागी कुव्वत, आपका कारोबार, आपका बिजनेस। यकीन करें जिसका पैदाइश साइचे में तारस तारा अच्छा होगा ना, सिर्फ तारस तारा, तो ऐसा अफराद दिमागी सलाहियतों से भरपूर होगा, उसका कारोबार बहुत अच्छा और बहुत पीक पे जाएगा। माना कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जायचे से 10वां घर से कारोबार देखा जाता है कि जायचे में 10वां घर कारोबार से मंसूब होता है, लेकिन अकेला अगर तारस तारा अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा होशियार, इंटेलिजेंट और कारोबार में बहुत अरूज पाता है। अगर तारस अच्छा पड़ा हो ना, पैदाइश जायचे बर्थ चार्ट जिस टाइम इंसान की पैदाइश होती है वहीं से तारस तारे की पोजीशन देखी जाती है, क्योंकि मौजूदा याम में तो तारे बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे फल देते हैं, हम अपनी वीडियोज में इसको डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन जब पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी पैदाइश में उस टाइम तारस तारा अगर अच्छा पड़ा हो ना तो ऑल ओवर जिंदगी आप ज़हीन, इंटेलिजेंट रहेंगे, चीजों को समझ बूझ कर हाल करने वाले होंगे। ऐसे अफराद जिंदगी की तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे अफराद टीचर होते हैं, एज अ मेंटोर होते हैं, एज अ प्रोफेसर होते हैं, एज अ लेक्चरार होते हैं, बैंकों में होते हैं और चीजों को समझ बूझ कर आगे डिलीवर करते हैं, सहाफी होते हैं। ऐसे अफराद कभी भी सुनी सुनाई बात यकीन नहीं रखते जब तक खुद उसकी तय तक ना चले जाएं, ये अगले को डिलीवर नहीं करें, चाहे बुक्स के थ्रू करें, चाहे मीडिया के थ्रू करें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें। हरफुल मौला होते हैं, गुफ्तगू में माहिर होते हैं, खुश इखलाक होते हैं और पाक साफ और नेक दामन के होते हैं। ऐसे अफराद मार्केटिंग के शोबे में बहुत ज्यादा कामयाबी पाते हैं, कम्युनिकेशन के शोबे में कामयाबी पाते हैं, हैंड स्किल्स के बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। सोशल मीडिया से अगर ऐसे अफराद मंसूब हो तो यकीन करें ये बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। और यही अगर तारस तारा पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो उसके बैड इफेक्ट सारी जिंदगी रहते हैं। यानी कि अच्छे घर में ना पड़ा हो, रेट्रोग्रेड रिवर्स चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो, तो ये इसकी पोजीशन सारी जिंदगी कमजोर रहती है। इंसान दिमागी फैसले नहीं सही कर पाता और यकीन करें इंसान सारे प्लान, हर फैसला जो भी इंसान जिंदगी में करता है ना वो दिमाग उसका बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, दिमागी फैसलों से करता है। दिमाग ही अच्छा ना चले तो ऐसा इंसान जिंदगी के हर शोबे में नाकाम भी हो सकता है। इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है क्योंकि एज अ बॉडी, एज अ मेडिकल साइंस अगर देखा जाए ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में तो अतारस सितारा जो है ना आपकी बॉडी की वेन्स है जिसमें ब्लड सर्कल करता है। तो अगर तारस अच्छा ना पड़ा तो कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी में वेन्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर अच्छा ना पड़ा हो, इंसान पढ़ाई में कमजोर हो, दिमागी फैसले ना अच्छे होते हो, कारोबार अच्छा ना चले, तो यकीन करें इसकी बड़ी अच्छी रेमेडीज भी हैं। आपने इससे परेशान नहीं होना। बुध वाले दिन आप ग्रीन कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक जो सी ना एजुकेशन से है, तालीम से है। आप किसी बच्चों को कोई बैग, स्कूल बैग गिफ्ट कर सकते हैं, बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म गिफ्ट कर सकते हैं, ग्रीन कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं। हरी मूंग की दाल जैसे हो गई, उसमें बाजरा मिक्स करके छत पे गर्मियों में पानी रख दें, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में ये मूंग की दाल और जो सा बाजरा, इससे भी आपकी बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आप ग्रीन दाल जो सी है ना छिलकों वाली ग्रीन दाल भी मिलती है, मूंग की दाल भी मिलती है और एक ग्रीन दाल लादा भी मिलती है, उसको भी आप जो है किसी गरीब को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ग्रीन रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं आप और डेली 5 से 6 मरतबा इलायची खाना इस्तेमाल करें, आप खाएं। आप लोग सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल करें, गुड़ की छोटी छोटी डेलियां करके रख लें, ये लोग आप चीजें खाएं। ये छोटी छोटी रेमेडीज है और इसकी जो सबसे गोल्डन रेमेडी इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में समझी जाती है ना वो ये है कि आप अपनी बहनों से प्यार करें, अपने सिस्टर से प्यार करें। हर सितारा जिस तरह मेडिकली साइंस के तौर पर आपकी बॉडी के किसी ना किसी जिस्म के हिस्से से भी मंसूब है ना, इसी तरह हर रिश्ते से भी मंसूब है। ये छोटी बहनों से है, बहनों के लिए छोटे भाइयों से। जितना बहनें छोटे भाइयों से प्यार करेंगी और भाई छोटी बहनों से प्यार करेंगे, गिफ्टिंग करेंगे, उनको दावतों पे बुलाएंगे,
उनकी सुनेंगे, यकीन करें तारस तारा उतना चमकेगा जितना तारद अच्छा चमकेगा, प्लानिंग अच्छी होगी जिंदगी में और आप प्लानिंग कामयाब होगी। रास्ते में ऐसे अफराद प्लानिंग चेंज करना भी जानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना भी जानते हैं, कारोबार बहुत पीक पे जा सकता है। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये आप लोग अपनाएं तो यकीन करें आपके कारोबार में भी तरक्की आ सकती है और आपकी बुद्धि दिमाग आपका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदारी का आप गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अफराद समझदार भी होते हैं, फिलोसफर भी होते हैं, दुनिया इनकी बातें मानती है और इनकी बात से फायदा भी उठाती है। तो मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो तारा सितारा उल्टा चल रहा है, अब ये 23 दिन के लिए उल्टा चलेगा। अब जब कोई भी सितारा उल्टा चलता है ना, तो इसका ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, बोलने से, दिमाग से। यकीन करें यहाँ पे दिमागी फैसले कुछ गलत हो सकते हैं आपसे। अब आपने इन चीज की केयर करनी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सितारे जो उनसे है ना, आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं, मंजिल आप लोगों ने खुद तय करनी है। तो यहाँ पर तारा सितारा अगर कमजोर होगा ना, तो जहनी उलझने, कम्युनिकेशन में गलतफहमियां, कागजी मामलात, मुआहदे, एग्रीमेंट, किसी चीज की अगर आप सेल परचेजिंग कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट 2 से 3 बार लाजमी पढ़ें। प्रॉपर्टी की परचेजिंग अगर आप कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पटवारी से भी चेक कराएं। अपने आजकल तो वैसे भी जदीद कंप्यूटर का दौर हो गया, कंप्यूटर सेक्शंस के दायरे खुल गए हैं, अपनी फर्दे वगैरह खुद जाके देखेंगे ताकि आप किसी किस्म का धोखा ना खाएं। गाड़ी की सेल परचेजिंग कर रहे हैं, गाड़ी की खुद जौन सी आपने डॉक्यूमेंट देखें कि पुराना इसका मालिक कौन था, कहीं आपके साथ कोई धोखा चीट ना हो जाए। इस तरह की भी यहाँ पर आप पोजीशन आपके साथ हो सकती है। अगर आप किसी को कोई मेल कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर कोई मनसूब काम कर रहे हैं, कोई गुफ्तगू से स्पीच से मनसूब को काम कर रहे हैं, तो एहतियात बरतें इस चीज में और अपनी ईमेल डाटा वगैरह 1 से 2 बार लाजमी चेक करें। टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक चीजों की भी खराबी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि तारा जो सा रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा, दिलो दिमाग में कश्मकश मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ये तारस तारा है ही आपका दिमाग, आपकी बुद्धि है, दिमागी फैसले, दिमागी फैसलों में ताखीर करा सकता है, दिमाग से किए हुए फैसलों में उलझन क्रिएट कर सकता है और इसके अलावा जुबान से निकली हुई बात को अगला बंदा गलत भी ले सकता है। इसलिए आपने इन चीजों में एहतियात करनी है। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो अतारत जो है ना, ये बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब जो सा है यहाँ पर सूरज सितारा भी जो है ना 16 जुलाई से आ जाना है। अब सूरज और तारक 2 तारों का यहाँ पे कम्बिनेशन हो जाएगा, 2 तारे यहाँ पर तकरीबन रहेंगे। तकरीबन सूरज तारा तो 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पे रहेगा, जबकि अतारत सितारा जो है ना 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। अब सूरज जहां पे भी सूरज का नाम आएगा ना, समझे सूरज ने तो रोशनी देनी है, चमकना है, सनशाइन। जैसे सूरज सुबह चमकता है, सुबह टाइम से निकलता है और टाइम से गुरूब होता है। अब 2 चीजें, एक तरफ खुद एतमादी का सितारा, रोशनी देने वाला सितारा, जिस घर में भी होगा उस घर में रोशनी देगा, चमक पैदा करेगा, किस्मत चमकाएगा। अब दूसरा उसके साथ लग गया है सोच समझ का सितारा, दिमागी सितारा। लेकिन अब यहाँ पर सूरज गालिब हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तारस तारे पे, क्योंकि वो कमजोर चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो आप अपने अंदर आपके जो से ईगो है, आपने उस पर कंट्रोल करना है एक तो। उसके अलावा जो फैसले होंगे ना, उसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। यहाँ इन याम में किए गए फैसले कल को नाकामी का भी सबब बन सकते हैं। तो इट्स अ गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ गाइडेंस, इज अ साइंस। तो यहाँ पर आपने इन हवालों से केयर भी करनी है। तो मौजूदा याम में जो 12 ज़ोडिक साइन में जो इसके सरात मुरतब होंगे, हम अपनी आज की इस वीडियो में जो 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि जायचे में अतारत सितारा किस किस घर में मौजूद होगा और उस घर की मंसूबात के वाले से आपको क्या केयर करनी चाहिए। तो आज हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और जानते हैं कि इन 4 बुरूज पर क्या असर मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज कोस, सैगिटेरियस अफराद। इनका तारत सितारा रेट्रोग्रेड हो रहा है 8वें घर में और आपके 7वें घर का मालिक सितारा है और आपके 10वें घर का। अब केयर करनी है आपने, क्योंकि 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का है। लाइफ पार्टनर से कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी की बातों में आके, सुनी सुनाई बातों में आके लाइफ पार्टनर से यहाँ पर झगड़ा नहीं करना आपने। और जो सिंगल अफराद है ना, वो अपने फ्रेंड सर्कल से और अपने बॉस से, दफ्तरी मामलात में, दफ्तर के एम्प्लॉय से, दफ्तर में दोस्तों से, कारोबारी अफराद हैं तो कारोबार में अगर उनके साथ कोई दोस्त अटैच है ना, तो उनसे यहाँ पर गलतफहमियाँ मुमकिन हो सकती है, कोई दिमागी फैसले गलत हो सकते हैं, कोई एग्रीमेंट गलत साइन हो सकता है। तो इस चीज़ की आपने केयर करनी है। सबसे ज़्यादा केयर आपने लाइफ पार्टनर के वाले से करनी है, ठीक है। अगर कोई बात हो भी गई है ना, तो बात की तस्दीक करना, बिला वजह भड़क नहीं उठना आपने। इस चीज़ की आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर किसी दोस्त के साथ मिलकर या किसी के साथ मिलकर भी पार्टनरशिप पे भी काम कर रहे हैं ना, उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपका कोई एग्रीमेंट गलत साइन हो सकता है, आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलती मुमकिन हो सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने पहले भी कहा 2 से 3 मरतबा आप लोग यहाँ पर पढ़े। अगर कोई दुश्मन है ना आपके, यहाँ पर आपके हैवी हो सकते हैं, क्योंकि 7वां घर आपके दुश्मनों का भी होता है, आपकी ऑपोजिट वर्ल्ड का भी होता है। इन दिनों में
अगर कोई इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो उसमें आप लोग हार भी सकते हैं, क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक सितारा भी कमजोर पड़ा, आपकी इज्जत शरफ को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, आप पर कोई तोहमत भी लगा सकता है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिए कि बिला वजह अपनी गुफ्तगू जो सी ना हर किसी के आगे अपने दिल के राज ना रखें, अपनी गुफ्तगू किसी से बयान ना करें, अपने ख्वाब किसी से बयान ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ज़ुहल आपके जो सा ना चौथे घर में, घर की प्रॉब्लम्स, घर की टेंशन्स, घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ने जा रही हैं आप पर, यहाँ पर जो सी घर का काम काज बहुत बढ़ने जा रहा है यहाँ पे। फीमेल हज़रात जितनी भी मेरी बहनें ना, हो सकता है घर के कामों में सारा दिन बिजी रहें, उनको पता ही ना चले कि उनका दिन कैसे निकल गया। तो लेकिन अपनी डाइट प्लान एक रखें, अपने प्लान से चलें। प्लानिंग का सारा तो कमज़ोर हो रहा है 23 दिनों के लिए, तो यहाँ पर दिमागी तौर पर कोई ऐसी किस मुँह से निकली हुई बात, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इसका आपको सिला बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ज़ुहल चौथे घर में है ना, तो ज़ोहर एक मेहनती, नज़्म ज़ब्त, एक कानून साजी, एक इंसाफ पसंदी का एस्ट्रोलॉजी में सियारा माना गया है। तो घर में अगर आपको कोई टेंशन आ रही है तो यकीन करें आइंदा आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप इसी तरह मेहनत और जुस्तजू से लगे रहें तो यकीन करें किराएदारों के लिए नया घर मुमकिन हो सकता है, गिरवी घर मुमकिन हो सकता है, कोई नया प्लॉट, कोई नई गाड़ी भी यहाँ पर आप लोग परचेज कर सकते हैं। घर का सुख बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मौजूदा यहाँ में जरा सारे रेट्रोग्रेड उल्टे चल रहे हैं, तो घर के मामला में केयर करनी है। और अगर आप कोई वज़ाइफ कर रहे हैं, वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब है, तो याद रखिएगा किसी के भी कहने पे, किसी किताब से देखकर वज़ाइफ शुरू नहीं कर देने, बगैर उस्ताद के वज़ाइफ आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करने, वरना आपको किसी किस्म का यहाँ पर नुकसान भी मुमकिन हो सकता है। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो है वो है बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद। अतारस तारा इनके 7वें घर में रेट्रोग्रेड रिवर्स चलेगा, जो कि आपके 6ठे घर का भी मालिक सितारा है और आपके 9वें घर का। सेहत के हवाले से केयर करनी पड़ेगी, सेहत में प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। नौकरी में अगर आप, हो सकता है कोई कम्युनिकेशन के मामलात में, कोई डॉक्यूमेंटेशन के मामला में कोई गलती ऐसी ना कर जाए कि जिससे आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़े। इस चीज़ की आपने यहाँ पे लाजमी केयर करनी। बाहर के खानों से परहेज करना है। कोई कानूनी कोई चारा, कोई अगर आपको कोई केस, अदालती कामों का वो सिस्टम आपके साथ चल रहा है, उसमें हो सके तो तारीख डलवा लें। केस में डेट्स भी डाल जाती हैं, क्योंकि इन अयाम में अगर फैसला आएगा ना तो आपके हक में नहीं आ सकता, क्योंकि 6ठा घर कानूनी अदालतों का है, कानूनी लिटिगेशंस का है। 7वां घर आपके ऑपोजिट वर्ल्ड का है। तो 23 दिन की बात है, 23 दिन के बाद आपके हक में फैसला आ सकता है यहाँ पर। और 6ठा घर आपकी रोजमर्रा की रूटीन्स का है। तो 6ठे घर का मालिक सारा जो है ना कमजोर पड़ा है, आप डेली मामला, रूटीन वर्क्स में जो है उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो दिमागी फैसले आपसे सही नहीं हो पा रहे होंगे। हालांकि आपका हकम सितारा ज़ुहल है, ज़ुहल बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है 3रे घर, लेकिन ज़ुहल ने भी ना यहाँ में रेट्रोग्रेड होना है। तो कोई भी नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं आप लोग, केयर करें। नौकरी जब तक अगली नहीं मिलती पिछली ना छोड़ें। ये ना हो कि पिछली से भी हाथ धो लें और आगे भी नौकरी आप लोगों को ना मिले। इस चीज़ की आपने यहाँ पर केयर करनी। रुपया पैसा अगर आ रहा है तो उसको सेव करके रखें, बिला वजह कहीं इन्वेस्ट नहीं करना आपने इन अयाम में। कारोबारी सरगर्मियों में भी मुहतात बरतनी है आपने। सोशल मीडिया से भी जितने मनसूब अफराद हैं, ईमेल्स, अपने आईडीज, अपने मोबाइल्स जो उनसे है ना अपनी हद तक रखें, पासवर्ड लगा के रखें। आपका डाटा भी यहाँ पर चोरी हो सकता है, इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। और डाटा चोरी होगा तो मिसकम्युनिकेशंस पैदा हो जाएंगी रिश्तों में, तो इस हवाले से भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्दलू एक्वेरियस अफराद। तो अतारस सितारा इनके 6ठे घर में आ रहा है, जो कि इनके 8वें घर का भी मालिक सितारा है और 5वें घर का भी। इश्क, मोहब्बत, प्यार वाले अफराद जो से बुर्दलू वाले, उनमें यहाँ पर दूरियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, फासले मुमकिन हो सकते हैं। तलीमी सरगर्मियों में हो सकता है अगर आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसमें कोई गलत फैसला आपसे हो जाए। 23 दिन एहतियात कीजिए, सितारा जब सीधा चलने लग जाएगा तो ये वक्त यहाँ से गुजर जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 5वां घर औलाद का भी है। औलाद के वाले से कोई मिसकम्युनिकेशन, औलाद में नाफरमानी का अंसर पैदा हो सकता है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के वाले से केयर करें। इन दिनों आपको नुकसान हो जाना, बिला वजह पैसे जुए में ज़ाया हो जाने, और कोई भी इलीगल ऐसा काम ना करें जो कि हमें इजाज़त ये कानून नहीं देता, और जो हमारे इस्लाम में भी जो चीज़ें हराम है आप उन चीज़ों से दूर रहें। इसके बाद अगर देखा जाए 5वां घर आपका अनएक्सपेक्टेड गेन है, कहीं से रुपये पैसे आने, उसमें अचानक से ब्रेक भी लग सकती है। और शोबिज़ की दुनिया से जितने भी मनसूब अफराद हैं यहाँ पर केयर करें, क्योंकि और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जितने अफराद जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए वक्त थोड़ा सा सुस्त रवी का है। कोई दिमागी गलत फैसले मुमकिन हो सकते हैं, कोई दूरियां मुमकिन हो सकती हैं अपनों से, अजीज़ों से। तो इस वाले से यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी केयर करनी है। उसके अलावा देखा जाए तो अतारद इनका 6ठे घर में है, सेहत पे केयर करनी है आप। नौकरी के मामलात में नौकरी नहीं चेंज करनी एकदम, ये ना हो कि पिछली नौकरी भी छोड़ दें, आगे नौकरी ना मिले। फैसला गलत साबित हो सकता है यहाँ पर। 18 जुलाई से अगले 23 दिन, 18 जुलाई से 23 दिन तक इस चीज़ों की आपने यहाँ पर केयर करनी। कर्जा लेने का कोई नहीं प्लान बनाना, कर्जा किसी से नहीं लेना। स्मॉल पेट्स एनिमल अगर आपने रखे हुए हैं उनको वैक्सीनेशन करवा कर रखें। जानवर आपको बिला वजह यहाँ पर
काट भी सकता है और रोजमर्रा की रूटीन में उलझने, टेंशनें, परेशानियां मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि अतारत रिवर्स चल रहा है, कमजोर चल रहा है। फैसले, ज़हनी कश्मकश रहेगी, फैसले नहीं हो पा रहे होंगे आपके कोई कि आप फैसला कर सकें, क्योंकि शख्सियत का हकम सारा ज़ोहल दूसरे घर में, रुपये पैसे दौलत के वाले से तंगी या कहीं से रुपये पैसे का निज़ाम आपका चलता रहेगा, क्योंकि राहु सर पर बैठा है। राहु ने आपको होशियार करना है, इंटेलिजेंट करना है, आपको नए से नए आइडियाज़ देने हैं, लेकिन उन आइडियाज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग, टेंशन, किसी मकाम तक पहुंच ना पाना या रास्ते में प्लान छोड़ देना, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इन 23 दिनों में कोई नया प्लान, एग्रीमेंट आप लोगों ने साइन नहीं करना, कोई नई चीज़ सेल परचेज नहीं करनी। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। इनका तारस सितारा 5वें घर में आ रहा है। जब तारस सितारा 5वें घर में कमजोर होगा ना, तो 5वां घर आपकी तालीम का है, आपके इल्म हुनर का, आपके इश्क का है, आपकी औलाद का है, आपकी हंसी खुशी मजाक फन एक्टिविटीज शोबिस से मनसूब जितने भी अफराद है ना 5वें घर में, इन तमाम मनसूबात में, इन तमाम चीज़ों में ना सुस्ती, फैसले गलत होना, औलाद की तरफ से नाफरमानी, औलाद का कहना ना मानना, औलाद के हवाले से हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए आपका। इसके अलावा कोई इश्क मोहब्बत अगर किसी से कर रहे हैं, वो फासले मुमकिन हो सकते हैं, बिला वजह की दूरियां मुमकिन हो सकती हैं आपकी यहाँ पर। और आपके ये 7वें घर का भी मालिक सारा, शादीशुदा जितने अफराद हैं ना, केयर करना लाइफ पार्टनर से बिला वजह कोई अनबन मुमकिन ना हो जाए यहाँ पर। अगर आप किसी के साथ कोई मिलकर बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, उसके साथ दूरियां फासले मुमकिन हो सकते हैं। अचानक आपको वो आपका दोस्त छोड़ सकता है, कहेगा मैंने भैया आपके साथ मिलकर काम नहीं करना, इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। तो आपने चौथे घर का भी आपका सितारा है, चौथा घर वालदा का है, घर का सुख का, घर के माहौल में, एटमोसफेयर में कोई कमी मुमकिन हो सकती है आपकी यहाँ पे। मुश्तरी चौथे घर में तो मौजूद है, मुश्तरी बढ़ोतरी का नाम है, चीजें बढ़ाएगा। अगर उलझन आ गई तो उस उलझनों को बढ़ा सकता है यहाँ पर। तो अगर कोई टेंशन, डिप्रेशन घर की तरफ से आ गई ना, तो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, ग्रीन रंग की चीज़ों का सदका दें, बुध वाले दिन यकीन करें आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग घर के मामलात में कोई अगर आपको किसी ने बात कर दी है, तो जब तक उस बात की पहले तस्दीक करें, बिला वजह अपनी कम्युनिकेशन में खराबी नहीं लानी। देखें सितारा तो उल्टा चल रहा है, लेकिन उसने आपको एक गाइड की है। सितारा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से गाइड कर सकता है आपको कि भाई यहाँ पर मैं कमजोर हो रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन मुमकिन हो सकती है घरेलू मामलात के वाले से, लाइफ पार्टनर के वाले से और या इस औलाद के वाले से। तो उन यहाँ में केयर की जाए तो यकीन वक्त गुजर जाएगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। अपने पैदाइश जायचे, जब आपकी पैदाइश हुई है उसमें शारगान की क्या पोजीशन थी, कम से कम वो आप लोग जरूर जान के रखिए। और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।